खबरें विस्तार से देखते हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। देश की राजनीति में बीते 24 घंटे से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष आलोचना कर रहा है, मगर टीएमसी के अंदर खाने हड़कंप मच गया है। अभिषेक बनर्जी को लेकर प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतरे सांसद कल्याण बनर्जी भी पब्लिक के टारगेट पर आ गए। अब डर इतना ज्यादा है कि ममता के बुलावे पर उनके कई विधायक सड़कों पर भी नहीं उतरे। क्या वाकई लोग इस कदर गुस्से में हैं कि टीएमसी सांसदों और नेताओं को बख्शने के मूड में नहीं? ये लड़ाई किस लेवल तक जाएगी, चलिए आपको समझाते हैं विस्तार से एक एक पहलू हमारी इस खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया शोर है। पब्लिक कह रही है टीएमसी नेता चोर है। पहले सौगत राय, फिर अभिषेक बनर्जी और अब कल्याण बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद बैक टू बैक बंगाल की सड़कों पर नारे और गुस्से से दो चार हो रहे हैं। टीएमसी नेताओं के प्रति ये पब्लिक की भड़ास है या फिर सालों से दबा वो आक्रोश जो भगवा सहारा पाते ही फूट पड़ा है। सवाल पश्चिम बंगाल के शहर शहर से उठ रहे हैं। हुगली की तस्वीर देखिए। अभिषेक बनर्जी पर हुए अटैक के विरोध में ममता के सांसद कल्याण बनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, तभी उन्हें भीड़ का गुस्सा झेलना पड़ा। कल्याण बनर्जी का दावा है कि उनके सिर पर ड्यूज बॉल मारी गई, जिससे चोट लग गई और वो जमीन पर गिर पड़े। इस दौरान मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने कल्याण बनर्जी को घेरे में लिया, मगर बवाल जारी रहा। They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. It is now 2 hours ago. Yes. Yes. I had fallen down on the road. And that time one CRPF person came and rescued me. I give thanks to that CRPF or CIS. But Bengal police was completely remained silent, mute spectator. They allowed to do it. A serious condition is prevailing in West Bengal. There is total lawlessness. This attempt today in the morning was attempt to murder me. कल्याण बनर्जी के सिर पर चोट कितनी गहरी लगी, इसकी मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं, मगर बीजेपी प्रवक्ता इसे स्क्रिप्टेड ड्रामा बता रहे हैं, बेहतर रिहर्सल की सलाह दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह है टीएमसी सांसद का सड़क पर ही बैठ जाना और कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच भी लगातार फोन पर बातचीत करना। हालांकि 15 साल बाद सूबे की सत्ता से बेदखली के बाद टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है। यही उसका कायदा है। एक तरफ ऊपर में बोल रहे कि हम शांति रखेंगे, दूसरी तरफ आक्रमण करते हैं, हमें अपमान करने का। लेकिन कुछ दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे। अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे। गिरफ्तार कर लिया गया। असित मजूमदार हुगली में सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें टीएमसी के 9 कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वैन में बिठा लिया। वैसे उनकी इस गिरफ्तारी को 2022 में बीजेपी वर्कर्स को पीटने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इसको देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई।
जो जिंदगी में नहीं किया है। रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे। वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा, तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। सारा कुछ फुटेज कैमरे पर है, सामने है, लोग देख सकते हैं। लेकिन खेद इस बात का है कि बताया जा रहा है कि पब्लिक मार रही है। बिना बीजेपी के यह मामला हो ही नहीं सकता, खड़ा कर ही नहीं सकता। और सामने देख रहे हैं कि पुलिस उसको कुछ नहीं कर रही है। कल्याण बनर्जी को पीछे से मारा, उसका भी फुटेज आ जाएगा, उसमें पता लग जाएगा कि बीजेपी के लोग हैं। इन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है, यही प्रायोजित है। बीजेपी के हाथों सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द नई स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश में है। मगर इस सियासी लड़ाई में दीदी के सामने पब्लिक ने ही यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। ताजा महाभारत सोनारपुर की तस्वीरों से शुरू होकर टीएमसी के घर तक पहुंच गया है। दरअसल पत्थर और अंडे झेलने के बाद अभिषेक बनर्जी को अस्पताल ले जाया गया। तब ममता बनर्जी को ही आगे बढ़कर मोर्चा संभालना पड़ा। अभिषेक को सही ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं, अस्पताल में डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं या नहीं, अभिषेक को कौन सी सलाइन दी जा रही है, इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग खुद ममता बनर्जी ने की। सिर्फ जो है डेरेक ओब्रायन से लेकर जो कुछ पार्षद है एकाध वो दिखे थे, लेकिन अब सवाल किसी और पार्टी के नेता नहीं, लेकिन खुद तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है ये सवाल उठा रहे हैं कि कई ऐसे सांसद, विधायक, पार्षद, चेयरमैन और अलग अलग पोस्ट होल्ड करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है वो नहीं दिखे अभिषेक बनर्जी के पास। और ये भी कह रहे हैं कि अगर शायद सरकार में होते तो रवैया कुछ और होता। तो क्या सिर्फ पब्लिक में टीएमसी के सांसदों के खिलाफ गुस्सा है, या फिर टीएमसी के अंदर खाने भी बड़ा हड़कंप मचा है, जिसके चलते वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दूरी बनाते दिख रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी जब अभिषेक के घर पर मौजूद थी तब टीएमसी के कई नेता आउट ऑफ रीचेबल थे, न किसी तरह का फोन और ना ही उनसे संपर्क करने की कोशिश। और जब ये बात ममता के कानों में डाली गई तो उन्होंने पार्टी विधायकों की बैठक बुला ली, ये जानने और समझने के लिए कि कौन साथ है और कौन नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि टीएमसी के 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही ममता के बुलावे पर कोलकाता पहुंचे, यानी 60 नदारद। क्यों रहे इसकी वजह खुद ममता बनर्जी को पता नहीं। हालांकि बंगाल के इस नाट्यक्रम पर बीजेपी कह रही है कि ड्रामा बासी हो चुका है और अब रोमांचक नहीं रहा। पब्लिक का जो रोष था, पब्लिक का ऊपर जो अत्याचार किया है, उसी का फलस्वरूप इसको मिला है। लेकिन जो भी है अभिषेक को अभी रास्ते उतर के पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, उसको करने दीजिए, वो पॉलिटिक्स करेंगे, हम लोग भी उसको स्वागत करेंगे, पब्लिक स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है और सिक्योरिटी तो अपनी बपौती समझती है, और विपक्ष को मैक्सिमम जगहों पर सिक्योरिटी छीन लिया है। तो अभिषेक बनर्जी के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, और सिक्योरिटी ना होने की वजह से इस तरह से हमला हुआ है। और या तो सरकार ने उकसाया हुआ हो या जो भी स्थिति हो, लेकिन भाजपाई नेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाँ, जो एक बड़ा नेता है, लोकप्रिय नेता है, चुनाव हारने के बाद बीजेपी के गुंडे स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट एक सांसद के ऊपर सड़क पर हमला करते हैं, पत्थर मारते हैं। ये कौन सा संस्कार और संस्कृति आप इस देश के राजनीति में लाना चाहते हो मिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी, और वहाँ के मुख्यमंत्री से मेरा आह्वान है। अभिषेक बनर्जी पर अटैक के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में बिखराव के दावे हैं, मगर विपक्ष एक सुर में है। सवाल है कि क्या इंडी गठबंधन इससे एकजुट हो पाएगा? हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद धरपकड़ शुरू कर दी है। रात भर चली छापेमारी के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ और संदिग्धों की तलाश जारी है। नाम क्या? आकाश गायन। पुलिस क्या उठा के लेकर गए इसको? हाँ, कल रात को 12:30 बजे उसका दोस्त आके हमको खबर दिया है, जो खेलने गया
वहाँ से उठाया है। कहाँ था तब कल रात को? कल रात तो तेगोड़ी में वो खेलने गया था। क्या खेलने गया था? फुटबॉल। अच्छा। वो फुटबॉल खेलता है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से पुलिस उठाया है? किस लिए उठाया है? मालूम नहीं, फेसबुक में दिखा रहा है जे हमको तो हम तो देखा नहीं है, टीवी में देखा है, फेसबुक में देखा है जो अभिषेक को किया है उसके लिए उठाया है। तो हम लोग अभी गया नहीं, हमारा बड़ा लड़का गया है थाना में। दुर्गापुर की ये तस्वीर देखिए, बुलडोजर के जरिए जिस दफ्तर को गिराया जा रहा है वहां का भी टीएमसी का झंडा फहरता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी से जुड़े लोग यहां बैठकर अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देते थे, मगर अब शुभेंदु का बुलडोजर सब जमींदोज कर रहा है। जैसे ही पीला पंजा चला तो लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सब पीले पंजे की इस कार्रवाई को देखते रहे। इस दौरान कई कागज भी अंदर से पाए गए जिन्हें लोग संदेह की नजरों से देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीएमसी के ब्लॉक लेवल के नेता राजीव घोष को पुलिस कुछ दिन पहले ही दुर्गापुर से गिरफ्तार कर चुकी है। अब उसके अड्डे पर बुलडोजर दौड़ पड़ा। सारे की सारी इल्लीगल काम होता था, तो आज प्रशासन खड़ा होकर यहाँ पे ये अवैध निर्माण को तोड़ रहा है, जो कि दुर्गापुर के लिए बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून का राज स्थापित करने के लिए शुभेंदु सरकार खौफ और डर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। इसके लिए चौतरफा हंटर चल रहा है। घुसपैठियों को भी बंगाल से जल्द बाहर निकालने के लिए ऐसा ही अभियान चलाया गया है। सूत्रों का दावा है कि कई घुसपैठिए बंगाल से सटे राज्यों में एंट्री के मकसद से डेरा जमाए बैठे हैं। हालांकि उनकी इन कोशिशों को भी खत्म करने के लिए प्रशासन कमर कस चुका है। इधर 35 मंत्रियों को शपथ दिलाकर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।